तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो बेसिकली इसका काम होता है कि कैसे हम किडनी के फंक्शन को कैसे रेगुलेट करना है। मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर, जब ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, मान लीजिए कि रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कैसे उसको मेंटेन करता है। यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टार्टिंग जब मान लीजिए कि डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। और रास मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि जो रास मैकेनिज्म है, तो आपका ये सोडियम का जो सोडियम आयन है, यूरिन से उसका लॉस हो रहा है। यूरिन से वो बहुत ही ज़्यादा उसका लॉस हो रहा है। सोडियम आयन का कंजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो वो कैसे इसमें ऐड करती है, तो यहाँ पे क्या है कि यूरिन का लॉस कम हो वाया डीसीटी। तो मैकुलर डेंसा, ये मान लीजिए आपकी ग्लोमेरुलस हो गई। और तो यहाँ पे ये इफरेंट आर्ट्रियोल और ये अफरेंट आर्ट्रियोल। तो मान लीजिए कि सोडियम का यूरिन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये मैकुलर डेंसा सेल होती हैं जो आपके डीसीटी, ये यहाँ से आपको जाएगा। तो ये पीसीटी, उसके बाद यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद आपका आता है डीसीटी। तो ये डीसीटी जो यहाँ पे होती है मैकुलर डेंसा, डीसीटी में होती हैं मैकुलर डेंसा, मैकुलर डेंसा। ये कॉलमनर सेल होती हैं कहा जाए तो। और ये क्या करती हैं, बहुत ही सोडियम आयन के लिए बहुत ही हाईली सेंसिटिव होती हैं। जब यहाँ से सोडियम आयन यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या करती है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पर जब सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो ये यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाती है। ये सोडियम आयन के लिए, फॉर सोडियम आयन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब सोडियम का एक्सेसिव लॉस, इफ एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम अकर्स बाय यूरिन, तो जब सोडियम का एक्सेसिव लॉस होता है, तो सोडियम के एक्सेसिव लॉस होने से क्या होता है कि सोडियम आयन की कमी हो जाती है। तो इफ एक्सेसिव सोडियम लॉस अकर्स बाय यूरिन, सोडियम पासेस वाया डीसीटी व्हिच स्टिमुलेट मैकुलर डेंसा। तो जब मैकुलर डेंसा यहाँ पे डीसीटी होता है, वहाँ पे आपका मैकुलर डेंसा कॉलमनर सेल्स ऑफ डीसीटी व्हिच हाईली सेंसिटिव फॉर सोडियम आयन, जो सोडियम आयन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिससे कि सोडियम आयन का लॉस कम करने के लिए जो डीसीटी होती हैं वो हाईली सेंसिटिव होता है और वो मैकुलर डेंसा स्टिमुलेट हो जाता है जब सोडियम आयन का लॉस ज़्यादा होने लगता है। यहाँ पे सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन का लॉस ना हो, तो जब सोडियम आयन की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो मैकुलर डेंसा जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, मैकुलर डेंसा स्टिमुलेट होता है। और जब बहुत ज़्यादा यूरिन में, क्योंकि यहाँ से यूरिन जब डीसीटी से फिर यहाँ से ये आपका कलेक्टिंग डक्ट आएगा, तो ये यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से ये डीसीटी, यहाँ से ये आयन क्या होंगे, आपके यूरिन के साथ पास हो जाएंगे। तो यूरिन से पास ना हो इतने आयन लॉस हो जाएंगे आपके यूरिन के, तो आपका क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने लगेगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि यहाँ पे मैकुलर डेंसा स्टिमुलेट होती है और यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाती हैं। और जीजे सेल, जीजे सेल होती हैं, ये आपकी जो डीसीटी हैं, मॉडिफाइड सेल्स ऑफ इफरेंट
आर्ट्रियोल, उसमें रेनिन एंजाइम होता है। वो ब्लड में रेनिन एंजाइम जो रिलीज करता है। ये आप देख रही हैं, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका डायग्राम देख सकते हैं आप। ये आपकी जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, तो इफरेंट आर्ट्रियोल में देख रहे हैं कि यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, तो ये क्या करती हैं, रेनिन एंजाइम, जो रेनिन एंजाइम होता है यहाँ पे, और जब इनकी डिमांड होती है, जब वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जब आपकी मैकुलर डेंसा स्टिमुलेट होती है, और यहाँ आपकी ये मान लीजिए कि कॉलमनर सेल दी हुई है, बहुत स्टिमुलेट होती हैं यहाँ पे, ये जब इन्हें बोलते हैं मैकुलर डेंसा। तो ये मैकुलर, ये आपकी डीसीटी, डीसीटी और कॉलमनर सेल्स ऑफ डीसीटी, जो ये कॉलमनर सेल्स है, आप देख सकते हैं, ये जो कॉलमनर सेल्स ऑफ डीसीटी है, तो ये क्या होती है, ये स्टिमुलेट होती है, और जब ये स्टिमुलेट होती है तो जो इफरेंट आर्ट्रियोल में आपका जो रेनिन एंजाइम होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में ये रेनिन एंजाइम सिक्रीट होता है। ये इनएक्टिव होता है, ये एंजाइम इनएक्टिव होता है, और ये प्रेजेंट होता है इफरेंट आर्ट्रियोल एट द जंक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल पर। ये रेनिन एंजाइम सिक्रीट होता है, रीअब्जॉर्प्शन कराना है। तो यहाँ पे मैकुलर डेंसा क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है फॉर सोडियम आयन। तो सोडियम आयन जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कराना है, तो ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब जाते हैं। यहाँ पे सोडियम यूरिन के साथ सोडियम का लॉस कम हो, तो बेसिकली इसमें सोडियम के लॉस को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेनिन एंजाइम आया, रेनिन एंजाइम किडनी से, तो उसका तो आपने देखा है कि रेनिन एंजाइम आपका किडनी से, आपका जो इफरेंट आर्ट्रियोल है उसकी जो उसमें जीजे सेल होती हैं, वहाँ से ये रेनिन सिक्रीट होता है, which convert angiotensinogen into angiotensin फर्स्ट। और उसके बाद आपका जो दूसरा एंजाइम है, ये रेनिन हो गया, और दूसरा कौन सा है, इस एंजाइम का नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका नाम है एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनटू सेकंड, तो ये इसको कन्वर्ट करता है, और ये आपका जो लंग होता है, लंग इसे बनाता है, फॉर्म बाय लंग, ये लंग के द्वारा बनता है, और इसको फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, ये फॉर्म बाय लीवर, फॉर्म बाय लीवर, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है लीवर बनाता है, और लीवर के बाद ये चला जाता है आपका ब्लड में, और ब्लड में जाके ये एंजियोटेंसिनोजन को फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपका ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला है, इसका मेन फंक्शन होता है, यही एंजियोटेंसिन सेकंड का फंक्शन होता है, ये जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है उसको ये बढ़ा देता है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो यहाँ पे बढ़ा देता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और दूसरा ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है, सोडियम क्लोराइड का, जो आयन होते हैं, आयन का मेनली, आयन को क्या करता है, देखिए रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, आयन का मेनली रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और पोटेशियम, और ये आप देख रहे हैं पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं, और सोडियम का बाहर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। वाटर का भी आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स। ये क्या, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, आपकी जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है उसको क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड में दो होते हैं, मेडुला कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, और ये एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है। एल्डोस्टेरॉन का काम भी होता है सोडियम का री एब्जॉर्प्शन कराना।
यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। कंडीशनल मतलब बहुत ही कंडीशनल इम्पॉर्टेंट होता है सोडियम का, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पे। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो कंडीशनल होता है। और फिर सेकंड क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टिक्यूलर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेगा? उसका मान लीजिए वो पतली हो जाती है, आप उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो पतली हो जाती है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है तो वो उसका प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। फ्यूल है उनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है। नैरो हो जाने से GFR इंक्रीजेज, और GFR बढ़ जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो ADH का सिक्रीशन, ये मैसेज जाता है तो ये ADH का सिक्रीशन कराता है। ADH का काम होता है कि ये भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ये कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है जिससे कि यूरिन में वाटर का लॉस कम हो। वाटर का लॉस कम होगा तो डिहाइड्रेशन कम होगा, तो जिसकी वजह से ये डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है। ADH प्रिवेंट द डाययूरेसिस। और मेनली बेसिकली सबका काम क्या है कि आपके ब्लड जो प्रेशर है उसको, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, रेज द ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना। तो बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है याद करने वाला, यहाँ पे मेनली ये आपका लीवर बनाता है एंजियोटेंसिनोजन, और इसको फर्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ACE, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका इसके 3 काम होते हैं: एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम को क्या कर रहा है आप, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है। और उसके बाद सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और आर्टिक्यूलर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और आपका ADH सिक्रीशन वाटर तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या करा रहा है? ये वाटर का एब्जॉर्ब। और यहाँ पे आपका जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम। तो ये आपका रास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है ये चलती है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की यदि बात करें तो इसका मेन इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व होता है सोडियम का, इसका मेन इन्वॉल्व होता है सोडियम जो आयन है उसका कंजर्वेशन, उसको उसका लॉस कम से कम हो, सोडियम कंजर्वेशन। रेनिन ये जो आपकी रास मैकेनिज्म है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus become active and initiate रास मैकेनिज्म which promote sodium conservation। जैसे ही आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus एक्टिवेट होता है, ये देख लीजिए, जैसे ही ये आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus, यहाँ के इसके जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus ये है, जैसे ही यहाँ पे ये एक्टिवेट होता है, तो जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा आपका, ये एक्टिव हो जाएगा और रास मैकेनिज्म इनिशिएट कर देगा, एक्टिवेट हो जाएगा और इनिशिएट कर देगा आपकी रास, इनिशिएट कर देगा रास मैकेनिज्म को, और सोडियम का प्रमोट करता है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus जो होता है GJA, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं आपको, जो यहाँ पे GJ जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus जो होता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाने के बाद ये इनिशिएट करता है रास मैकेनिज्म, और ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो बेसिकली इसके लिए GFR जो होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, वो इन द ग्लोमेरुलस में वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है ल्यूमन ऑफ अफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल। तो वो आप देख सकते हैं ल्यूमन, अब ल्यूमन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए,
यहाँ पे ये ल्यूमेन इसका यहाँ पे कैसा हो गया, नैरो हो गया। यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कैसा था, वाइड था, ये वाइड है और ये नैरो हो गया। तो जैसे ये नैरो होता है तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, जब ल्यूमेन इफरेंट आर्टरियोल का नैरो होगा तो जीएफआर ये बढ़ जाएगा। जीएफआर बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और वाइड जब होगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या, आपका जो इफरेंट आर्टरियोल होता है यदि वो वाइड होगा तो जीएफआर कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वो यहाँ पे ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करता है। एंजियोटेंसिन सेक कैन आल्सो एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्लड वेसल स्टिमुलेटिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये क्या करा रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि यहाँ पे नैरो हो गई आपकी जो ब्लड वेसल। और वेजो डायलेशन होता है, यहाँ पे एएनएफ होता है, वो क्या कराता है, वेजो डायलेशन। ये वेजो डायलेशन, तो वेजो डायलेशन से क्या होंगी, आपकी जो ब्लड वेसल होंगी वो, आपकी जो ब्लड वेसल होंगी यहाँ पे वाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एएनएफ क्या कराता है, वेजो डायलेशन। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ये एएनएफ कैन कॉज वेजो डायलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, और जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे वेजो डायलेशन, तो आपका प्रेशर, वेजो डायलेशन का मतलब आपकी जो इफरेंट आर्टियोल का जो ल्यूमेन है वो कैसा हो गया, वाइड हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल नैरो होती हैं तो क्या होता है, और तभी, और वहाँ पे और वाइड होती हैं तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है। आप यहाँ पे ये सब तो पढ़ चुके हैं, ये एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये आपका लंग से रिलीज होता है, और जाके यही एंजाइम आपका जाके क्या करता है, इसको फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को ये सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, और ये आपका किडनी से रिलीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका किडनी से रिलीज हो रहा है, रेनिन रिलीज फॉर किडनी, और रेनिन एक्ट ऑन एंजियोटेंसिन टू फॉर्म एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड वही एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, और मेनली इसका होता है सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो वाटर का लॉस जो होगा वो कम होगा। ये किडनी पर भी एक्ट करता है। को ये जैसे कि नंबर वाइज दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब सोडियम आयन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, सेकंड, ठीक है, ये सेकंड और ये फर्स्ट हो गया। फिर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, थर्ड में क्या होगा, ब्लड ब्लड प्रेशर। मान लीजिए आपको चार्ट में ऐसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप, फिर आपका क्या होगा, जब मान लीजिए कि आपका कभी कभी क्या होता है कि आपका फ्लूइड कम होता है बॉडी में तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम हो जाने से कि जो जीजे सेल होती हैं वो क्या करती हैं, पहले तो मैकुलर डेंसा स्टिमुलेट होती है, मैकुलर डेंसा स्टिमुलेट होती है, हाईली सेंसिटिव होती है बहुत सोडियम आयन के लिए। उसके बाद जीजे सेल, उसके मॉडिफाइड सेल होती है डिफरेंट आर्ट्रियोल में, तो वो रेनिन एंजाइम होती है वो रिलीज करती हैं ब्लड में। उसके बाद रेनिन एंजाइम आपका ब्लड में रिलीज हो गया, थर्ड के बाद फोर्थ, ये देखिए जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स ऑफ किडनी, तो ये आपका रिलीज करती है रेनिन, ये देख रहे हैं। तो ये आप नंबर वाइज याद कर सकते हैं कि कौन सा किससे रिलीज हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किडनी से आपका जो जीजे सेल है वो आपका रेनिन रिलीज करेंगी, जीजे सेल, ये आपकी जीजे सेल रेनिन रिलीज करती हैं। फिर आप देख सकते हैं इसमें, अब यहाँ पे रेनिन अभी तो आप पढ़ चुके हैं, रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ये आप पढ़ चुके हैं बार बार। तो इसमें बस मिली बताने का ये मतलब था कि कौन कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ये नंबर वाइज दिया है तो आप बेसिक में देख लीजिए। तो ये उसके आगे लिखा है लीवर, मतलब ये लीवर से
बनता है एंजियोटेंसिनोजन, लीवर इसको बनाता है और बनाने के बाद ये ब्लड में चला जाता है, ये जाता है ब्लड में, तो ब्लड में ही रेनिन होता है और वहाँ जाके ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आपका सेवन्थ हो गया, 7 8, तो 8 आप देखते हैं ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड ये क्या करेगा, फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट करेगा। तो ACE ये लंग बनाती हैं इस एंजाइम को, ठीक है। अब आपका 9 हो गया, फर्स्ट से सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। आप ऐसे याद कर लीजिए, ACE फर्स्ट से सेकेंड, और रेनिन आपका किडनी से रिलीज हो रहा है और आपका एंजियोटेंसिनोजन लीवर से और आपका ACE लंग से, तो ऐसे याद कर लीजिए। और फिर आपका 10 आता है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब इसके फंक्शन दिए हुए हैं कि जो आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या 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 मतलब करता है ये किडनी रेगुलेट करने के लिए। तो पहले तो ये क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और दूसरा क्या है, ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है। यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स जो दिया हुआ है इसको स्टिमुलेट करता है और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा दिया। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है वाटर का, और सिक्रीशन पोटेशियम को, और पोटेशियम और जो H+ आयन होता है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये क्या किया, इसने करा देता है सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, और जो H+ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोटेशियम H+ आपको यूरिन के साथ बाहर चला जाता है। यहाँ पे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, आप इससे कि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, 90 से लेकर आपका 120 होता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ब्लड प्रेशर आपका 140 से लेकर या 150 हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। मान लीजिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल उसका हो गया, मान लीजिए कि 90 है, तो नॉर्मल होना चाहिए ब्लड प्रेशर 100 है। बढ़ने का मतलब उसका, मान लीजिए उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो गया है, मान लीजिए 60 हो गया या 50 हो गया, मान लीजिए ब्लड प्रेशर उसका 50 हो गया, बहुत ही कम हो गया। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है तो नॉर्मल जब तक वो 90 या 100 तक ना पहुँचे। तो मान लीजिए यहाँ पर कि आपका ब्लड प्रेशर जो किडनी का हो गया वो लो हो गया, तो जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए लो, तो मान लीजिए कि <80 हो गया, तो यहाँ पे जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो किडनी क्या करेगी, रिलीज करती है रेनिन एंजाइम। तो ये ब्लड प्रेशर कम होने से क्या होगा, मेनली आपका ब्लड प्रेशर ही इसमें रेगुलेट करना है। किडनी क्या करती है, ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट करना है, तो ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो आपका GFR कम हो जाएगा, GFR कम होने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो मान लीजिए <80 हो गया, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो आपका GFR डिक्रीज हो जाएगा और फिर सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, रेनिन एंजाइम सिक्रीट होगा और जो आपको ऊपर समझाया है वो सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जब आपका ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा <80। और फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर मान लीजिए कि जब 80 से 120 हो जाएगा तो वो सारी जो रास मैकेनिज्म थी वो फिर स्टॉप हो जाएगी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर उसको नॉर्मल ही उसका रेगुलेट करना है, किडनी फंक्शन को रेगुलेट करना है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है। और हाई ब्लड प्रेशर मतलब 140, तो मतलब वहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई करना है, उसको सिर्फ उसको नॉर्मल लाना है, नॉर्मल वैल्यू पे उसे लाना है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर को 80 से 120 के बीच में उसको नॉर्मल प्रेशर पे लाना है। ऐसा नहीं, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी बढ़ानी है, मतलब मान लीजिए उसकी <80 है तो 80 से बढ़ के वो 80 से 120 हो जाएगी,
और वो अपना नॉर्मल आ जाएगी। तो ये बढ़ के नॉर्मल में आ जाना है। तो ये मैकेनिज़्म है आपकी ब्लड प्रेशर यहाँ पे यहाँ से जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो ये सारी मैकेनिज़्म जो है स्टार्ट हो जाएगी, और जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो ये सारी मैकेनिज़्म आप स्टॉप हो जाएगी। वो आप पढ़ा था जो एएनएफ एंजाइम होता है वो क्या करता है, फिर से रास मैकेनिज़्म को चेक करता है। ऐसा कि नहीं कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, तो बहुत नहीं बढ़ाना है, नॉर्मल करना है। बस यही आपकी रास मैकेनिज़्म है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब and like my video for motivation. Thank you for watching video.